आप सभी भैली बंधु को गुड आफ्टरनून। मैं एक सीएससी सेंटर विजिट में जा रहा हूं राम शाह जी के पास। बाजपट्टी ब्लॉक है, पंचायत रसालपुर है, विलेज भी रसालपुर है। क्या क्या सीएससी द्वारा काम करते हैं टेली लॉ के बारे में हम राम शाह जी से जानकारी भी लेंगे। बहुत सारा काम किए हुए हैं टेली लॉ में, बहुत सारा केस भी रजिस्ट्रेशन करते हैं टेली लॉ से। सभी कस्टमर को टेली लॉ द्वारा लाभ पहुंचाते हैं अपना गाँव में। उनके बारे में हम जानकारी लेंगे राम शाह जी से। और सभी भैली बंधु टेली लॉ से जरूर आप सभी लोग काम करें। प्रत्येक रजिस्ट्रेशन पर आप सभी लोग को जो भी कस्टमर बात करेंगे उस रजिस्ट्रेशन पर टेली लॉ पर आपको मिलेगा सीएससी की तरफ से 60 रुपया कमीशन मिलेगा। कस्टमर से बात होने के बाद आपका कमीशन बनेगा 60 रुपया। आप सभी भैली बंधु जरूर टेली लॉ से काम करें। और राम शाह जी से हम जानकारी भी लेते हैं किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जरूर देखें और अधिक से अधिक आप लोग टेली लॉ में काम करें। वीडियो के माध्यम से आप सभी भैली बंधु को गुड आफ्टरनून। मैं एक सीएससी सेंटर विजिट में आया हूँ। बाजपट्टी ब्लॉक है, पंचायत है रसालपुर। विलेज कौन है? रसालपुर है ना जी, विलेज भी रसालपुर है। तो राम शाह जी के पास मैं विजिट में आया हूँ और टेली लॉ से बहुत सारे कस्टमर को जानकारी देकर लाभ पहुँचाए गए हैं। और क्या 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 टेली लॉ में काम होता है राम शाह जी से हम जानकारी लेंगे। आप बताइए। जी सर, मैं टेली लॉ से 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। 21 के अगस्त में शुरुआत में मैं सर जी के थ्रू ही एक दो बार हमने केस रजिस्टर किया तो दिक्कत आया था, तो केस रजिस्टर नहीं हो पाया। केस हो गया था रजिस्टर, कॉल नहीं आ पाया था। फिर हमने सर कॉल नंबर दिए, जो हमारे पटना के सर हैं प्रकाश जी, उन्होंने फिर हमारी मदद की। तब से उन्होंने और सर जी ने मिलकर हमको समझा दिया अच्छे से कि कैसे कैसे इसमें काम होता है। बहुत ही अच्छा चीज है। इसमें पैसा रुकता है 2-3 महीना मान लीजिए, लेकिन फिर बाद में आता है। आप कोई भी सरकारी काम में देखिए तो पैसा 2-3 महीना 3 महीना 4 महीना रुक जाता है, लेकिन बाद में आपको आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम समाज की भलाई का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी वकील के पास जाते हैं, मैं जाता हूं या कोई भी नागरिक जाता है, तो उसको तो सलाह देने का ही 500 से 1000 रुपए लेकर के उनको घर भेज दिया जाता है कि जाइए आपका काम होगा। और जाके दे आते हैं, फिर उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। वो अलग तरीका बताते हैं, थोड़ा लेंदी रहता है, लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। किसी का झगड़ा हो गया, जमीन संबंधी विवाद आजकल हर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। बाकी दूसरा चीज सबसे नंबर 1 पे यहाँ पे जमीन संबंधी दिक्कत है। आपस में बंटवारा नहीं है, बड़े भाई के पास सारा जमीन का कागज है, छोटे भाई के पास है ही नहीं। तो इसके लिए हम सबने लगभग आस पड़ोस के 10 से 12 गांव में हम गए। ये जो टेली लॉ का बैनर देख रहे हैं, बैनर लेकर के लोग को पैम्पलेट दिए। जीविका समूह की जो सीएम होती है उनके द्वारा अलग अलग समूह जो उनका चलता है, सब समूह में गए, महिलाओं को इसके बारे में दिए। घरेलू हिंसा के बारे में उनको बताए कि आपके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार होता है उसका भी आप शिकायत कर सकते हैं। कितने के पति जो है नशा करते थे कई तरह का, उसके लिए भी हमने इसमें सलाह करवाया। इससे उनका अच्छा हुआ। वो पति उनको कई बार वो आई कि वो तलाक देने तक चली गई। सलाह लेने के बाद उन्होंने धमकी दिया कि मैं जा रही हूं आपको तलाक देने। फिर दोनों का हमने इसमें सलाह करा टेली लॉ के थ्रू, तो उनका नशा भी छूट गया और अच्छा खासा उनका परिवार चल रहा है। ऐसी एक बगल में हमारे गांव में हुआ था। बगल के गांव में बघारी पंचायत में एक स्कूल है। स्कूल में बहुत सारा चीज आता था जो बच्चों को नहीं दिया जाता था। उसकी हेडमास्टर से पूछा जाता था तो वो भी ऊपर से ऊपर बात घुमा देती थी। इसमें हमने बेनिफिशियरी को टेली लॉ के थ्रू रजिस्टर करके उनको भी सलाह दिलाया। तो उन्होंने फिर जैसे वकील साहब ने बोला था आरटीआई बहुत कुछ करके, तो इस स्कूल का ही बहुत अच्छा खासा विकास हो गया। उसमें पेंट कराया गया, सब कुछ आया गया। तो टेली लॉ सर्विस बहुत अच्छा है। हम समाज का एकदम भलाई करते हैं। हर तरह का इसमें आप उंदा ले सकते हैं। लोन है, आपसी बंटवारा है, मारपीट है, जमीन का कागज नहीं है, आजकल जो सर्वे चल रहा है उससे संबंधित ले सकते हैं। किसी का बीमा क्लेम अटक गया, अभी हमने हाल फिलहाल में किया है कि एक बगल के गांव में सड़क नहीं है। कुछ अनुसूचित जाति गांव के लोग हैं, उनको सड़क नहीं है आने जाने के लिए। उसमें भी हमने यहाँ पे वकील साहब से सलाह कराया, उनका भी एप्लीकेशन, फिर वो सलाह लेकर के एप्लीकेशन आगे दिए हैं। कई बार क्या हुआ था कि खूब गर्मा गर्म वाला माहौल होता है, उसमें लोग झगड़ा कर रहे थे, मारपीट होता है, उसमें भी हम सब सलाह कराते हैं। फिर वो बताया जाता है वकील साहब के द्वारा कि आप ऐसे आवेदन लिख के यहाँ दीजिए। इसमें फायदा क्या है कि लोग खुद से जाकर के आवेदन लिख के दे देते हैं। अच्छा, बीच में उनका कोई किसी वकील के पास आने जाने की भी जरूरत नहीं। एक और फायदा ये है
कि हर जिला में टेलीलॉ के द्वारा बताया जाता है कि कोई सरकारी वकील है, हर जिला में कोई ना कोई वकील है, तो वो भी अब टेलीलॉ के द्वारा जान सकते हैं कि किस जिला में क्या, आप उनके पास जाकर के भी आप अपना काम करा सकते हैं, अच्छा से आपको काम किया जाएगा। ये सारी सुविधा इसमें है और समय समय पर इसमें टेलीलॉ के द्वारा कुछ ना कुछ उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है। जैसे पहले टी शर्ट दिया जाता था, कैप दिया जाता था, आजकल बैनर दिया जाता है, और अगर हम कहीं जाके इसका अवेयरनेस कैंपेन करते हैं उसका ही पैसा दिया जाता है। तो ये काफी अच्छा कुछ है कि जेब से कुछ नहीं लगाना है, सब टेलीलॉ के द्वारा ही दिया जाता है, खाली मेहनत करना है और ईमानदारी से काम करना है। पैसा बस यही चीज है इसमें थोड़ा लेट से आता है, 2-3 महीना किसी भी सरकारी चीज का देखिएगा लेट ही आता है। तो बहुत अच्छा सर्विस है, लोग के भलाई के लिए है, इससे आपको कस्टमर बेसी बढ़ेगा, आप उनका एगो चीज समस्या समाधान कर दीजिएगा तो दूसरे चीजों के लिए भी आपके पास आएंगे। हाँ, तो इसमें तो पूरा फ्री होता है, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेना है, ना कस्टमर से ना हमको लेना है ना कुछ। इसमें आपको कई सारे वकील है, सुबह 9 बजे से बुकिंग चालू होता है, शाम में 6 बजे तक कॉल आता है, लेट से 7 बजे तक भी आता है। कई बार कस्टमर कॉल नहीं उठा पाते हैं तो वकील साहब के द्वारा 2-3 बार भी उनको कॉल किया जाता है कि उठाए। अगर केस रजिस्ट्रेशन आप कर दिए, कस्टमर आपका कॉल नहीं उठाए तो फिर उसको, अगर सेम डे में कॉल नहीं उठा पाया, किसी कारण से उनका कट जाता है, तो सर को आप कह सकते हैं या जो पटना वाले सर उनको कह सकते हैं, शाम में 7 बजे तक से पहले वो आपको दोबारा से कॉल अरेंज करवा देते हैं। अगर कॉल से वीडियो कॉलिंग जो भी बात होता है, ठीक है, कस्टमर के बात नहीं होता है तो आपका कमीशन भी नहीं बनेगा। जी हाँ, 3 मिनट अब नया नियम लग गया है कि 3 मिनट तक बात होना चाहिए। देखिए, अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं तो 3 मिनट क्या, बातचीत 10 मिनट चला जाता है। सलाह लेने में 3 मिनट बहुत ही कम समय बताया गया, लेकिन वो 5 से 10 मिनट आराम से लोगों को लग जाता है। तो ये कोई बड़ी फाउंडेशन नहीं है, जो जेन्युइन है, जिनको सलाह चाहिए तो आराम से 3 मिनट क्या 10 मिनट हो जाता है वो। हाँ, सलाह तो बहुत किस्म के सलाह होता है। ये तो एक सलाह लेना है कि मेरा जैसे में रोड तक पानी लग गया है, नल जल का समस्या है, जी, बहुत तरह का समस्या है, चाहे आपका मोबाइल चोरी कहीं हो जाता है, बीमा हो गया, बीमा हो गया, किसी तरह से आपको बीमा कोई इंश्योरेंस कराए उसका आपको क्लेम नहीं मिला, तो बहुत तरह का सीएससी में ये वाला जो आपका टेलीलॉ के द्वारा केस रजिस्ट्रेशन, आप वकील साहब से खाली आप क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं किस तरह से हम, हमको गाइडलाइन बताइए किस तरह से हम इसको आगे हम बढ़े। तो आपको ऑनलाइन जो भी टेलीलॉ के माध्यम से वकील साहब आपको सलाह देंगे और सलाह के अनुसार आप जो भी आगे आप कार्रवाई करवाना चाहेंगे आप, यही ना आपका है। जी। हाँ, तो इसी तरह से है। और आपका टेलीलॉ का बहुत दिन से काम, बहुत साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो और आपका एफपीओ भी देख रहे हैं, ठीक है जी। हमारा एफपीओ द्वारा आप क्या क्या सीएससी द्वारा मिला है, उससे क्या क्या आप सभी कस्टमर को यहाँ पर, जैसे कोई भियाली बंधु को, जैसे मैं आपके पास कोई उनको, उनके लिए कोई बताइए। हाँ जी, देखिए, सीएससी के द्वारा हम सबको एफपीओ बनाया गया है, बाजपट्टी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी नाम से। इसमें हमारे पास सीएससी की तरह 2 चीज आता है, एक एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बीज आता है, इसमें धान, गेहूं और चारा, सब्जी सबका बीज आता है। कोई भी बीएलई चाहे तो यहाँ से धान का बीज, गेहूं का बीज या सब्जी का बीज या चारा आता है, वो सब ले जा करके भी आप अपना एक छोटा सा व्यवसाय अलग से इसमें जोड़ सकते हैं। धान के सीजन में आप धान का बीज बेच सकते हैं, गेहूं के सीजन में गेहूं का बीज बेच सकते हैं। और अमूल पशु आहार है, ये भी सीएससी के द्वारा आता है, अच्छा खासा इसमें आपको कमीशन मिल जाता है। एक बोरा बेचने पे आपको 50-60 रुपए आराम से बच जाता है, जो कि दूसरे कंपनी में नहीं मिल पाता है। और अमूल एक भरोसा है, बहुत बड़ी कंपनी है और इसका रिजल्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है पशु आहार में बहुत ज्यादा अच्छा है। एक बार अगर आपको कोई इस्तेमाल करते हैं तो बार बार ले जाते हैं। अच्छा। तो इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो इसको जो भी आपके पास इति है जो बताए हैं, तो वो सब आप दिखा सकते हैं अभी क्या? जी हाँ, दिखा सकते हैं। अभी तो अमूल का पशु आहार, हाँ बताइए। ये है एनएससी का बीज है, ये दिल्ली पूसा वाला है, पूसा परिसर के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का है। इसमें आपको हर तरह का वैरायटी का इसमें बीज मिल जाएगा, राजेंद्र मंसूरी जो चलता है, सरजुग 52 हो गया, 70-29 हो गया, सब अलग अलग, थैला सबका एक ही रंग है, लेकिन इसमें सब में अलग अलग टैग के साथ अलग अलग इसमें आपको मटेरियल मिल जाता है। हाँ, इस तरह का पूरा फुल इसका सिलाई किया हुआ आता है, आगे पीछे देख लीजिए, झोरा रहता है, ऐसे 6 केजी के पैकिंग में आता है। अच्छा। आराम से इसको ले जा करके सीजन में आप अच्छा खासा इससे आमदनी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम यहाँ से सप्लाई देते हैं, कई जगह भेजते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी।
तो आप सभी भीली बंधु जरूर इनसे आप जुड़िए और अपना भी बिजनेस बढ़ाइए। और आगे उसमें आप क्या रखे हैं? इसमें सर दाना है, दाना चोकर सब है। तो ये लोग नहीं, मान लीजिए बहुत सारा हम केसी भीली के पास जाते हैं तो ये लोग भी सब भी रखते हैं वो लोग। जी जी तो जी। जिसको भी इस तरह से चाहिए तो राम शाह जी के से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, चाहे कमेंट कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर जी, लेंगे। अभी धान का सीजन है, संपर्क कर जरूर लेंगे। हाँ, धान का सीजन है, जरूर हाँ। धान आप ले जा करके ट्राई कीजिए। हाँ। अच्छा धान है, कम रेट का है, इसमें अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अच्छा जी ठीक है, किसी भीली बंधु को चाहिए तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करें और कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट करें, आप इनसे जी जी। संपर्क करें, कमेंट में या रिप्लाई भी देंगे जरूर। चलिए, ओके, धन्यवाद। हम इन सब जानकारी लेंगे। लोकेशन कहाँ पर आने के लिए आप सभी लोग ले सकते हैं, बताइए। लोकेशन ये हमारा बाजपट्टी एसपीएफ, आप गूगल पे लिखिएगा तो पूरा आपको लोकेशन यहाँ पहुंचा देगा। वैसे हम सब सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी ब्लॉक में हैं। बाजपट्टी ब्लॉक के रसलपुर पंचायत में। रसलपुर आने के लिए आप पुपरी सुरसंड के बीचों बीच ये पड़ता है, मेन रोड पर है। अगर आप पुपरी से आ सकते हैं तो वहां से 12 किलोमीटर ही पड़ता है, सुरसंड से आते हैं तो भी 7-8 किलोमीटर ही पड़ता है। अगर आप सीतामढ़ी से आते हैं तो आप बाजपट्टी आइए, बाजपट्टी से मधुरापुर होते हुए आपको 12 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। रोड का साइड है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग जो भी जिस भीली बंधु को लेना है आप सभी लोग जरूर कमेंट करें और मोबाइल नंबर कमेंट करें, मुझे लेना है। जी जी, तो जी, फिर हम सब संपर्क हाँ, कर लेंगे। मोबाइल नंबर डालकर आप लोग जरूर कमेंट करें। और कहाँ से आप देख रहे हैं जरूर आप सभी कमेंट लाइक जरूर करें।